दोस्तों, क्या आपने ये कहावत सुनी है कि खरबूजा गिरे चाकू पर या चाकू गिरे खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को ही है। और क्या आपने ये मीनिंग है इसका, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि सिचुएशन कुछ इसी तरीके की है। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सवाल सिंपल सा है कि क्या कोई शादीशुदा महिला अगर किसी अन्य पराया पुरुष के साथ अपनी मर्जी से फिजिकल होती है तो कानूनी अपराध करती है या नहीं करती? क्या वो व्यक्ति जो ऐसी शादीशुदा महिला के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, क्या वो कोई अपराध कर रहा है कि नहीं करता? तो दोस्तों, वर्ष 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को तो वैसे भी क्लियर कर दिया था, लेकिन आज की स्थिति के अंदर भी कोई ऑफेंस तो बनता है क्या? तो जोसेफ साइंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट में यह बात कही कि भाई 497 असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी पराये पुरुष के साथ अपनी मर्जी से संबंध स्थापित करती है तो उस पराये पुरुष को सजा दी जाती है, जबकि गलती उतनी ही उस महिला की भी होती है। तो राइट टू इक्वलिटी कहाँ है यहाँ पर? ये भेदभाव क्यों? एक्चुअल में भेदभाव किसके साथ हो रहा है, ये भी सोचने की बात है। एक महिला को एक ऐसी चीज समझा जा रहा है, उसके यूज के उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिल रहा है जिसने उसको यूज किया। तो भाई ये बराबर का मामला है, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है, वस्तु थोड़ी है जिसके इस्तेमाल करने से आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि भैया 497 का जो अपराध है आगे से नहीं बनेगा। एडल्ट्री और ग्राउंड्स हो सकते हैं और कहीं इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि भाई पति और पत्नी के बीच में तलाक के लिए एक आधार हो सकता है। अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, एडल्ट्री कर रही है, तो पति बच सकता है उसको मेंटेनेंस देने से इस आधार पर। वही कभी एडल्ट्री में रह रही है तो मैं क्यों दूं? जाहिर सी बात है कि किसी की भी पत्नी अगर अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर रही है अपनी मर्जी से, तो वो उसको मेंटेनेंस क्यों करेगा, उसको मेंटेनेंस क्यों देगा? तो दोस्तों, इन बातों को उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 497 आईपीसी में जो उस व्यक्ति को, पराये पुरुष को 5 साल तक की सजा हो सकती थी, वो गलत है। इस धारा को डिलीट किया जाता है और इस धारा को डिलीट कर दिया। अब वर्तमान समय के अंदर अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी पराये पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, अब वो शादीशुदा महिला हो या कुंवारी महिला हो, लेकिन वो 18 प्लस होनी चाहिए। जो 18 प्लस है उसको पता है मेरे अधिकार क्या है, किस तरीके से उनका इस्तेमाल करना है। अपनी कंसेंट से वो किसी के साथ अगर फिजिकल भी होती है तो कोई कानूनी अपराध नहीं है। हाँ, अगर वो शादीशुदा महिला है तो उसका जो पति है उसके साथ तो गलत हो रहा है। उसकी पत्नी को कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि वो फला व्यक्ति की पत्नी है, उसके बावजूद भी वो उसको साथ ले जाता है या फिजिकल होता है। अगर वो अपनी उसकी पत्नी को लेकर के भी चला जाता है, पत्नी नहीं रहती उस पति के साथ, तो उस पति को भी ये अधिकार है कि वो उस 498 आईपीसी का केस कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा, जिसमें 2 साल तक की सजा उस व्यक्ति को दिलवा सकता है जो उसकी पत्नी को बहला करके, फुसला करके जैसे भी लेकर के गया है। फिर बात वहीं आ जाएगी कि उसकी पत्नी अगर ये कहती है कि मैं तो खुद गई हूं, अपनी मर्जी से गई हूं, अगर वो ऐसा बोल देती है तो उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी 2 साल की, उसे सजा ही नहीं होगी। सजा तो तब होगी जब वो कहे कि साहब मुझे बहला फुसला करके लेकर गया है। तो कुल मिलाकर के अगर कोई कंसेंट से फिजिकल हो रहा है तो आज अपराध नहीं है, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी लड़की हो, लेकिन 18 प्लस हुई हो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।